नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। शाहपुर ITI में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का शुभारंभ। सीएम बोले आसान होंगे कई काम। ग्रामीण क्षेत्रों के 107 रूटों पर चलाई जाएंगी 18 सीटर बसें। निजी ऑपरेटर सम्मान समारोह में बोले मुख्यमंत्री। हिमाचल में पर्यटन को 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट, संवरेंगे ऐतिहासिक स्थल। 14 महीने बाद भी नई पंचायतों में एक पद स्वीकृत नहीं, दर्जनों कार्य हो रहे प्रभावित। 31 मार्च को खत्म हो रही औद्योगिक विकास योजना, 30% सब्सिडी पर खतरा मंडराया। 16 मार्च तक हिमाचल में साफ रहेगा मौसम, मैदानी इलाकों में बढ़ने लगी तपिश। अब आपके लिए समाचार विस्तार से। ड्रोन आधुनिक युग की तकनीक है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित कर इसे रोजमर्रा के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन करते हुए कही। आइए जानते हैं और क्या कहा सीएम ने। ड्रोन आधुनिक युग की तकनीक है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित कर इसे रोजमर्रा के कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा, ड्रोन एक नवाचार तकनीक है जिसे फसलों पर निगरानी रखने के अतिरिक्त कीटनाशक के छिड़काव आदि के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकारों को ड्रोन तकनीक को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ड्रोन तकनीक का उपयोग भूमि की हदबंदी तथा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में दस्तावेज तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये न केवल किफायती है बल्कि ये समय की बचत भी करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ड्रोन तकनीक युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और युवाओं को इस तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। प्रदेश सरकार राज्य के निजी ट्रांसपोर्टरों की कठिनाइयों से अवगत है और सरकार ने इसके दृष्टिगत उन्हें अनेक रियायतें प्रदान की हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दरगोला में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन संचालन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 18 सीटर तक की क्षमता वाली बसों के लिए रियायती कर दरों पर परमिट दिया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य के निजी ट्रांसपोर्टर्स की कठिनाइयों से अवगत है और सरकार ने इसके दृष्टिगत उन्हें अनेक रियायतें प्रदान की हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दरगेला में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन संचालन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 18 सीटर तक की क्षमता वाली बसों के लिए रियायती कर दरों पर परमिट दिया जाएगा। इसके तहत 107 रूटों की पहचान कर उन्हें विज्ञापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही ऐसे अन्य रूटों को विज्ञापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रांसपोर्टर्स को हुई कठिनाइयों से अवगत है और इस महामारी के दौरान यह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस महामारी के दौरान सभी कमर्शियल वाहनों के 100% कर में राहत प्रदान की और कार्यशील पूंजी पर ब्याज सब पेंशन योजना के तहत स्टेज कैरिज ऑपरेटरों को अपनी बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11 करोड़ रुपए की ऋण राशि प्रदान की गई। हिमाचल में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 2,906 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले इस धन का इस्तेमाल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग आजकल डीपीआर बनाने में लगा हुआ है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले 2,906 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट में कई शहरों की सूरत संवरेगी। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 900 करोड़ के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भारत सरकार को भेजे गए थे, जो वहां से मंजूर होकर एडीबी को चले गए हैं। एडीबी का मिशन आकर इन कामों को देखेगा और अप्रूवल के बाद काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग आजकल डीपीआर बनाने में लगा हुआ है। इसके तहत पहले चरण में जहां एक और मंडी में निर्माणाधीन शिव धाम को कंप्लीट किया जाएगा, वहीं पालमपुर शहर की भी ब्यूटिफिकेशन होगी। बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर दियोटसिद्ध में भी पर्यटन सुविधाएं बनाई जाएंगी और चंबा के डलहौजी में भी सौंदर्यीकरण होगा। पहले चरण की फंडिंग जारी होने के बाद इसमें पर्यटन के क्षेत्र में ये विभिन्न कार्य किए जाएंगे। नए पर्यटक स्थल भी इसमें चिन्हित किए जाने हैं। इसके साथ ही जो पर्यटक स्थल पहले से बने हैं उन्हें भी नए सिरे से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पंचायती राज चुनावों से पहले सरकार ने प्रदेश में 389 पंचायतें तो खोल दी, लेकिन इन पंचायतों में स्टाफ भर्ती करना सरकार भूल गई है। आलम यह है कि पंचायती राज चुनावों के 10 महीने बाद भी 389 पंचायतों में अभी तक कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। पदों के स्वीकृत न होने से इन पंचायतों में कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। पंचायती राज चुनावों से पहले सरकार ने प्रदेश में 389 पंचायतें तो खोल दी, लेकिन इन पंचायतों में स्टाफ भर्ती करना सरकार भूल गई। आलम यह है कि पंचायती राज चुनावों के 10 महीने बाद भी 389 पंचायतों में अभी तक कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। पदों के स्वीकृत न होने से इन पंचायतों में कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। पंचायती राज विभाग ने 389 पंचायतों में पदों के सृजन के लिए कई बार मामला फाइनेंस विभाग और टेक्निकल विंग के समक्ष उठाया है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पंचायतों में पद सृजित नहीं हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि फाइनेंस विभाग से कई बार ऑब्जेक्शन लगाकर फाइल वापस की जाती है, तो भी पंचायती राज विभाग से क्वेरी मांगी जाती है। ऐसे में इन पंचायतों में अभी तक ना तो पंचायत सचिव है, ना तकनीकी सहायक है, ना ग्राम रोजगार सेवक है और ना ही अभी तक कोई चौकीदार है। स्टाफ न होने के कारण इन पंचायतों का काम 7 लगती पंचायतों का स्टाफ देख रहा है। 7 लगती पंचायतों के पंचायत सचिव व अन्य स्टाफ को इन पंचायतों का काम देखने के लिए अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक विकास योजना 31 मार्च को खत्म होने जा रही है। औद्योगिक विकास योजना के तहत सरकार की ओर से उद्योग लगाने के लिए मशीनरी और प्लांट कैपिटल अमाउंट पर 30% तक की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में प्रदेश में उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहनों पर रोक लग सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक विकास योजना 31 मार्च को खत्म होने जा रही है। औद्योगिक विकास योजना के तहत सरकार की तरफ से उद्योग लगाने के लिए मशीनरी और प्लांट कैपिटल अमाउंट पर 30% तक की सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में प्रदेश में उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहनों पर रोक लग सकती है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर अधिक उद्योग लगाना संभव नहीं था, लेकिन सरकार द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया और बहुत सी इकाइयों के साथ MOU साइन किए गए, जिसमें उपरोक्त औद्योगिक विकास योजना 2017 में उपलब्ध प्रोत्साहनों से भी योगदान मिला है। औद्योगिक विकास योजना के तहत अब तक केंद्र सरकार द्वारा 478 मामले पूर्व पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा 151 दावे राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। राज्य भर में 16 मार्च तक मौसम के साफ रहने के आसार हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगभग एक सप्ताह तक प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में बारिश व बर्फबारी नहीं होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी धूप खिलने के आसार हैं। प्रदेश के सभी जिलों में शनिवार को दिन भर धूप खिली रही। राजधानी शिमला में धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहा। मौसम खुलने के कारण प्रदेश में तपिश अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आलम यह है कि मैदानी क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री पार कर गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को ऊना सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा शिमला में अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बारिश के ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे। अब चलते चलते लाहौल के रोहली में हिमस्खलन से उदयपुर किलाड़ मार्ग पर थमे वाहनों के पहिए सड़क खोलने में जुटा बीआरओ। मणिकरण के कसोल में कैंपिंग साइट में भड़की आग, लाखों की संपत्ति राख। विधानसभा चुनाव से पहले बूथ पर लौटेगी भाजपा 1 बूथ 20 यूथ अभियान होगा लॉन्च। पे कमीशन विसंगतियों पर खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा, संयुक्त कर्मचारी महासंघ की सरकार को चेतावनी। तो दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे न्यूज बुलेटिन के साथ कल। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।